Audio Jungle. आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, मैं हूँ शालू। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। सुल्तानगंज के निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने पंचायत चुनाव को लेकर 3 थाना अध्यक्षों के साथ संयुक्त बैठक की। मीरहट्टी पंचायत में मतदाताओं का नाम हटाने पर अपने मौलिक अधिकार से वंचित। सेंट्रल जेल के एक कैदी मनोज चौधरी, जो खरीक का रहने वाला था, मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। जेल में पीट कर मार डालने का आरोप लगाया है परिजन। भागलपुर व्यवहार न्यायालय कहलगांव नौगछिया में लगाए गए राष्ट्रीय लोक अदालत के बेंच, कई केसों के हुए निष्पादन ऑन द स्पॉट। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी सह वीडियो मनोज कुमार मुर्मू एवं सीओ शंभूशरण राय ने बाथ थाना अध्यक्ष मनीष कुमार, सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष लाल बहादुर एवं अकबरनगर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार के साथ संयुक्त बैठक की। इस बैठक में बूथ का भौतिक सत्यापन के लिए एवं अति संवेदनशील बूथों का कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा किए गए। बताते चले, इस दौरान निर्वाचन पदाधिकारी सह वीडियो मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि बाथ थाना, सुल्तानगंज थाना, अकबरनगर थाना अध्यक्षों के साथ संयुक्त बैठक की गई, जिसमें बूथ का भौतिक सत्यापन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए, जो जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत संपन्न हो सके। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। सर, मीटिंग जो हुई है किस पर्पस से हुई है? ये पंचायत का दे दिया जाए, हमको अपने से जाना होगा सर, फिर लोग कुछ पढ़ा देगा सर, फिर लंबी हो जाएगा। हम मंगलवार को खुद से जाते हैं सर, सीओ साहब या सर सोमवार दे दिया जाए सर, मंगलवार को फिर पीजीआरओ होगा सर, वहाँ नहीं जाएंगे। कल डीएम साहब कह रहे थे सर कि आपका बहुत लंबे गया, हम वहाँ मंगलवार को पीजीआरओ चले जाएंगे अपना सत्यापित करके ये पता करने कि किस बूथ पर कहाँ पर वल्नरेबिलिटी है। यानी कि वल्नरेबल करने का मतलब ये है कि अभी भी कुछ ऐसे बूथ हैं जहाँ पर सर हम आजे नोटिस करवा देते हैं सर, जरा सा खाली एगो चिट्ठी सर वहाँ से बनवा दिया जाए, वही तीनों को दे दिया, तीनों को 3 खेसरा पर लगा देंगे, खत्म हो जाएगा सोमवार के दिन। चिट्ठी जरा सा भेज। सर, देखा जाए तो पिछले चुनाव को लेकर जिस तरह से हिंसा हुई थी, बहुत ऐसे पंचायत हैं, उस पर क्या करना चाहते हैं? जहाँ जहाँ हिंसा हुई थी उस रिकॉर्ड को भी हम लोग निकाल रहे हैं। पिछला पंचायत चुनाव या लोकसभा विधानसभा में पिछले 5 साल के अंदर में कहीं भी अगर चुनाव में हिंसा हुई है तो खास करके उस बूथ के लिए हम लोग स्पेशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करेंगे। हम लोग वहाँ पर प्रतिनियुक्ति की कोशिश की करेंगे ताकि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतदान हो सके। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत मीरहट्टी पंचायत के मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम हटा देने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मेराज ने बताया कि मीरहट्टी पंचायत के लगभग 30 लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, जिससे वे लोग आगामी पंचायत चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ग्रामीणों के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने की मांग किए हैं। साथ ही एक ग्रामीण विकास कुमार ने बताया कि मीरहट्टी पंचायत के 28 लोगों का नाम मतदान सूची से हटा दिया गया, जिससे वे पंचायत चुनाव में अपने मौलिक आधार से वंचित रह जाएंगे। इसके लिए वीडियो को लिखित आवेदन देकर निवेदन किया है कि इसमें सुधार किया जाए ताकि वे अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सके। इस दौरान कई ग्रामीण मौजूद थे। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो इस रूप में कि जो मतदाता सूची में नाम था, उनका नाम आनन फनन में एक वार्ड में दर्जनों की संख्या में, जहाँ एक वार्ड में 25 से 30 लोगों का नाम
जानबूझ करके उसको मृत घोषित करके, या वो जीवित हैं, मृत घोषित करके उसको हटा दिया गया। कहाँ का माजरा? ये मिरहट्टी पंचायत का भी हमारे साथ बहुत से लोग हैं, जो वार्ड नंबर 4 का और भी कई वार्ड का ये घटना हुआ है। जो हटा हुआ है, एक ही डेट का प्रकाशन है, एक लिस्ट में नाम है और दूसरे लिस्ट में वो डिलीट मारा। एक लिस्ट में नाम है, दूसरे में डिलीट मारा। तो इससे तो पंचायत चुनाव का जो मतदान है, बिल्कुल ये लोकतंत्र का सीधा हत्या हो रहा है। नहीं दे पाएंगे यहाँ लोग कैसे वोट देंगे? उसका नाम नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो वोट नहीं दे सकते। इसलिए अभी यहाँ पर जाकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायती राज के निर्वाचन पदाधिकारी, उनको आवेदन दिया गया है कि आप इनको देखें। क्या आश्वासन है? वो जांच कर रहे हैं कि ये बताए कि अब इसमें कुछ संशोधन जो हो चुका है फाइनल वो नहीं होगा। हालांकि फाइनल सूची अभी यहाँ आई नहीं है, जो बताए में नाम है तो मौलिक अधिकार का हनन होगा। हाँ, लेकिन ये मौलिक अधिकार का बिल्कुल हनन है। इस पर जांच चुनाव आयोग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उससे मांग करना चाहता हूँ कि वैसे सब जगह जितनी शिकायतें आ रही हैं उसका तुरंत अविलंब समाधान हो, और अगर वो जीवित है जांच करवा के उसका नाम जोड़ा जाए। और ये ईर्ष्या की भावना से अगर किसी के हाथ का खिलौना बन के अगर वो जानबूझ के नाम काटा जा रहा है तो ये सरासर गलत है और लोकतंत्र का हत्या है। ऑनलाइन 3 दिन पहले अपलोड हुआ है, इस पर जब चेक किए तो मेरा नाम डिलीट क्यों डिलीट किया गया? चूंकि आप चुनाव लड़ना वार्ड में चाह रहे थे। जी हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। शायद इसमें किसी का गिरना कहता या इसरिया जो भी हो वो नाम कटवाए हैं, या ये तो हम कंफर्म नहीं जान रहे। कितने नंबर वार्ड से? हम 4 नंबर वार्ड से। आपके वार्ड में कितने लोगों का नाम गायब है? 25 आदमी का गायब है। इसकी शिकायत किए हैं आप? हाँ, हम BDO साहब से आवेदन दिए हैं और SDO का भी एप्लीकेशन लिख चुके हैं। किस पे? उनको भी डालना है। तो निर्वाचन क्या नाम आपका? क्या बोले? मेरा नाम खरीक के मनोज चौधरी रविवार की रात नशे में धुत था और उसे खरीक थाना पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। साथ ही उसे दूसरे दिन सेंट्रल जेल भागलपुर भेज दिया गया। जेल में इस बंदी को पीट कर मार डालने का आरोप परिजन ने जेल प्रशासन पर लगाया है। मामला भागलपुर के खरीक थाना क्षेत्र का है। परिजनों ने बताया है कि रविवार की रात मनोज चौधरी शराब के नशे में जब घर जा रहा था तभी खरीक थाना उसे नशे के हालात में करीब 11 बजे रात को हिरासत में लिया। उसके बाद सोमवार को जेल भेजा गया और उसी दिन जब उसकी तबीयत अधिक खराब हो गई तब उसे सेंट्रल जेल भागलपुर के जेल प्रशासन ने इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया। परिजन का यह भी कहना है कि जब खरीक थाना उसे पकड़ा तो मृतक कैदी के साथ खरीक थाना में कोई मारपीट नहीं हुई थी, लेकिन जब जेल गया तो वहां इसके साथ मारपीट की गई और जब इसकी स्थिति नाजुक हो गई तो इसे जेल से निकालकर इलाज के नाम पर मायागंज अस्पताल में लाकर रख दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजन का कहना है कि जेल के अंदर ही इसके साथ काफी बदसलूकी से मारपीट किया गया है, जिसका परिणाम यह है कि मनोज चौधरी अब हमारे पास हमारे साथ नहीं रहे। परिजन का यह भी कहना हुआ कि प्रशासन खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है, इसे संभालने वाला कोई नहीं। बताते चले कि खरीक का रहने वाला मनोज चौधरी अपने पीछे अपनी पत्नी के साथ 2 बेटा और 1 बेटी को छोड़कर चले गए। उनके परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। कैसे हुआ ये मामला? रविवार को दिन इसने हल्का शराब पीने में पकड़ा है। ठीक, तो 11 बजे रात में पकड़ा तो सोमवार के दिन इनको जेल भेजा। जेल भेजने के बाद जेल में इनको खरीक थाना में कोई मारपीट इनको नहीं किया, ठीक ना, एक भी लपड़ा नहीं मारा, कहीं भी दाग नहीं था। हम लोग जो देखें उनके बाद जेल जाने के बाद उसी दिन सोमवार के दिन जेल जो दिया, जेल में इनको मार करके उनके बाद यहाँ रख दिया, ला करके दे दिया, ला करके हथकड़ी लगा हुआ था यहाँ, ठीक ना, पेशेंट को। सोमवार को दिन मंगलवार को दिन इनको जो है ना सूचना दी, तो वहाँ से लोग आया खरीक बाजार से देखने के लिए, तो देख रहा है कि पेशेंट को ऑक्सीजन लगा हुआ है। पेशेंट को कहीं कुछ नहीं था, नहीं मतलब कि ऑब्जेक्शन आंखों नहीं खोल रहा था, पूरा खत्म। कब अरेस्ट किया गया था? रविवार के दिन 5 तारीख को। किस मामला में? शराब पीने के मामले में। शराब पिया हुआ था, 11 बजे रात में इनको पकड़ा।
मारा कहाँ गया इनको? मारा गया, पूरा शरीर चोट है। कहाँ गया है? जेल में, जेल गेट में। कौन जेल में? सेंटर जेल में। क्या नाम है उनका? उनका मनोज चौधरी, जो डेट किया मनोज चौधरी है। शादीशुदा है जी, 3 बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है। 2 बेटा, 1 बेटी है। एक 3 साल की बच्ची है, एक 5 साल की है, एक 7 साल की है बच्ची। घर कहाँ है? खरीक बाजार, थाना खरीक हुआ। आप लोग को सूचना कब मिला? हम लोग को सूचना मिला परसों को 9 तारीख को सूचना मिला हमको। आपका नाम? हमारा नाम सुनील कुमार। मजदूर क्लास का लोग है, वो कमा करके आता था और थोड़ा बहुत पी लेता था। पीने के बाद उनको पुलिस ने पकड़ को रविवार को पकड़ा, 11 बजे रात में। सोमवार को जेल भेजा। जेल भेजने के बाद इनको जेल के अंदर मारा कि यहाँ मारा है। जेल के अंदर मारा होगा तब नहीं यहाँ भेजा। यहाँ भेजने के बाद सोमवार को भेजा यहाँ, तो मंगलवार को खबर दिया। इन लोग ने हमारे जो मामा का घर का लोग है उन्हें देखने आया, लेकिन मिलने नहीं दिया। एडमिट था ये सोमवार से जी। जिस दिन जेल भेजा उसी दिन से एडमिट था यहाँ। जेल कब गया था ये? जेल यही सोमवार को जी। और सोमवार को फिर एडमिट भी हो गया? वो एडमिट भी हो गया। एतवार को पकड़ा नहीं, एतवार को पकड़ा, सोमवार को भेजा ना जी जेल। एतवार को पकड़ा है क्या? सोमवार को जेल जी। सोमवार को इनको एडमिट किया है। क्या नाम है? इनका नाम है मनोज चौधरी। घर खरीक बाजार हुआ, जिला भागलपुर हुआ। पोस्ट सब खरीक बाजार हुआ, जिला भागलपुर हुआ। पुलिस कहाँ से उठाए थे? उठाए थे खरीक बाजार से, खरीक थाना। पी के कहीं से चला आ रहा था? नहीं, घर के पास नहीं पकड़ा इनको। घर से जी। इसके बाद जेल भेज दिया जी। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं, छोटा छोटा बच्चा है, इनको आप लोग जो निर्णय कर सकते हैं। इसको इंसाफ दिया इंसाफ दिया जाए। 3 बच्ची हैं। तीनों बेटी है? नहीं, 1 बेटी है और 2 बेटा है। छोटा छोटा 1 5 साल का है। अस्पताल में कब एडमिट हुए? एडमिट हुए थे अस्पताल में सोमवार के दिन। जिस दिन जेल भेजा उसी दिन एडमिट भी हो गया यहाँ। और वहाँ से अभी तक इलाज चल ही रहा था? चल ही रहा था इलाज। आज सुबह 8 बजे डेट किया है। ये हाथ में जो हथकड़ी लगा हुआ था, आज राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे भारतवर्ष में कोरोना के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय भागलपुर के परिसर में भी किया गया। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत का औपचारिक उद्घाटन श्रीमान अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश भागलपुर एवं जिलाधिकारी भागलपुर तथा सिटी एसपी के साथ साथ कई वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा व्यवहार न्यायालय भागलपुर के परिसर में दीप प्रज्वलन कर सामूहिक रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य पदाधिकारी, शहर के गणमान्य अधिवक्ता, शहर के वरिष्ठ चिकित्सक आदि उपस्थित थे। बताते चले कि अदालतों में दीवानी और फौजदारी मामलों के साथ विभिन्न विभागों के मामलों में लगातार हो रहे बढ़ोतरी को काम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा पूरे देश में आज 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। वहीं भागलपुर विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रूपा कुमारी के साथ साथ इससे जुड़े कई पदाधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद थे। पहले ही सबको बोला गया था कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत एक पर्व के तहत पूर्ण गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। उसी तरह आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर पर्व के माहौल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आज विधिवत आयोजन भागलपुर न्यायालय परिसर में किया गया। पूरे देश में फौजदारी, दीवानी और कई अन्य मामलों जैसे बैंक, टेलीफोन, बिजली, पानी की समस्याओं को ऑन द स्पॉट निष्पादित किए जाने को लेकर व्यवस्था की गई। हर विभाग के अधिकारी और संबंधित पदाधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान सभी अपने बेंच में मौजूद दिखे। वहीं व्यवहार न्यायालय के जिला जज ने कहा जो भी समस्याएं हैं उन्हें ऑन द स्पॉट निष्पादित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रमुख मोटो यह है कि जो केस सुलहनीय है उन्हें आज के आज ऑन द स्पॉट क्लियर किया जाए। कई लोग दूर दूर से कई डेट पर आते हैं लेकिन सुलह संभव नहीं हो पाता है, इसलिए पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत जितने भी केस हैं, वह सारा केस जल्द से जल्द निपटारा हो जाएगा। कोरोना को लेकर सारी गाइडलाइंस के अनुसार आयोजित यह राष्ट्रीय लोक अदालत जो लगाया गया, काफी मामले में लोगों को फायदा पहुंचाता है। भागलपुर व्यवहार न्यायालय, कहलगांव और नौगछिया कोर्ट में अलग अलग बेंच की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक अदालत में आज बहुतायत संख्या में अपने केस को निष्पादन को लेकर लोग पहुंचते दिखे। लोगों में काफी हर्ष व उल्लास दिखा, क्योंकि इस लोक अदालत से ऑन द स्पॉट वहीं के वहीं सब कुछ क्लियर हो जाता है। आज के इस राष्ट्रीय लोक अदालत का संचालन रमन करन ने किया। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। लोक अदालत की जो परंपरा है वो बहुत ही एस्टेब्लिश हो गई है और इस तरह का प्रयास भागलपुर जिले में किया जा रहा है। अभी लास्ट जो लोक अदालत हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट करने का और उसमें उसके भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला था और फिर ये दूसरा इस तरह का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और बिल्कुल जिला से लेकर के और जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे माननीय उच्च न्यायालय में भी जो केसेस जो बहुत सारे कंटेम्प्ट के मामले सालों से पड़े हुए हैं और एक एक को फॉलो अप करके इस तरह से प्रयास किया गया है। और जैसा हमारे सभी सम्मानित वक्ताओं ने बताया कि एक इस तरह का ये फोरम है जहाँ आसानी से बहुत सुलभ तरीके से और दोनों के लिए विन विन पोजिशन बनता है। तो बिल्कुल इस फोरम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए। इससे समय की भी बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है और पूरे सिस्टम पर खास करके जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें जो दबाव। प्रधान न्यायाधीश महोदय, सिटी एसपी महोदय, ELSA सेक्रेटरी, डॉक्टर साहब, सपत्नी, मेरे न्यायिक पदाधिकारी जो बेंच में हैं, मीडिया कर्मी, वादकारी जो मुझे सुन रहे हैं और आज इस नेशनल लोक अदालत में जो सहभागिता देने वाले अधिवक्ता, उन सभी को आभार, अभिनंदन। आज नेशनल लोक अदालत विशेष रूप से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर आधारित है। ये नालसा का एक विशेष आयोजन है कि NI एक्ट के जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे जो लगभग सभी कंपाउंडेबल हैं, सुलहनीय हैं, उनका अधिकतम निस्तारण करके NI एक्ट के जितने भी पीड़ित पक्षकार हैं उनमें सुलह समझौते के आधार पर वादों का निष्पादन किया जा सके, तो उसकी महत्व उपयोगिता महसूस करते हुए नालसा ने ये प्रयास किया। उसी के आलोक में बालसा के सहयोग से पूरे देश में आज ये NI एक्ट का आयोजन, विशेष आयोजन किया जा रहा है। बेंच के सभी पदाधिकारियों से ये अनुरोध रहेगा कि NI एक्ट के अलावा और भी मामले इसमें शामिल हैं, उन मामलों का भी अधिकतम निस्तारण करें। जो भी लोग आए, कोशिश हो कि वो खाली हाथ न लौटे। हमारा सबका ये प्रयास रहेगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम वादकारियों की मदद कर सकें, अपने स्तर से, अपने पैरा लीगल वॉलंटियर की मदद से और पैनल के एडवोकेट्स की मदद से, जितनी भी हम लोग आए हुए उनका किस रूप में मदद कर सकते हैं, कैसे उनके वादों को निपटारे में सहयोग कर सकते हैं, इसका प्रयास करेंगे। बाकी आप सबकी शुभकामनाएं, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तारण कर इस यज्ञ को सफल बनाया जा सके। आप सभी का धन्यवाद और आप सभी से अनुरोध है कि पूरी ऊर्जा इस कार्य में लगाएं कि कैसे वादों का निस्तारित कर सके। इसी के लिए, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।